नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी अद्भुत प्रेम कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो त्याग, अटूट इरादे और विश्वास की हर सीमा को लांघ जाती है। ये कहानी है शिव और पार्वती की। एक ऐसा मिलन जिसने सच मानिए पूरे ब्रह्मांड का रूप ही बदल दिया। तो आइए इस महान गाथा में छुपे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हिमालय की एक राजकुमारी ने उस वैरागी ईश्वर को पाने के लिए ऐसा क्या कर दिया जिनका ना कोई घर था ना कोई परिवार। बस यही एक सवाल हमें पार्वती जी की उस अविश्वसनीय यात्रा पर ले जाता है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है पहाड़ों की राजकुमारी पार्वती से। अब जहां दूसरी राजकुमारियां महलों और सुख सुविधाओं के सपने देखती थीं, वहीं पार्वती के मन में तो बचपन से ही बस एक ही धुन सवार थी, वैरागी शिव को अपने पति के रूप में पाना। उनकी हर सांस, उनका हर एक विचार बस शिव के लिए ही था। पार्वती का ये इरादा सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं था, उन्होंने इसे एक कठोर तपस्या में बदल दिया। मतलब अपने तन और मन को साध कर अपने लक्ष्य तक पहुंचना। और ये धीरे धीरे हुआ। सबसे पहले उन्होंने सिर्फ पेड़ों से गिरे हुए फल खाकर गुजारा किया, फिर उन्होंने वो भी छोड़ दिया और सिर्फ सूखे पत्ते खाना शुरू कर दिया। और आखिर में जब उन्होंने वो पत्ते भी खाने छोड़ दिए, तब उनका नाम पड़ा अपर्णा। उनका शरीर तो कमजोर हो रहा था, लेकिन उनकी आत्मा की शक्ति वो हर पल बढ़ती ही जा रही थी। पार्वती की भक्ति की ये आग, इसकी लपटें कैलाश तक पहुंच रही थी। शिव तो सब जानते थे, लेकिन वो दुनिया को उनके प्रेम की गहराई दिखाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक दिव्य परीक्षा की तैयारी की, और इस काम के लिए उन्होंने 7 महान ऋषियों यानी सप्त ऋषियों को धरती पर भेजा। और यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। सप्तऋषियों ने शिव की एक ऐसी तस्वीर पेश की जिसे सुनकर कोई भी माता पिता डर जाए। एक ऐसा वैरागी जिसका न घर न परिवार और जिसका पहनावा भी डरावना। लेकिन पार्वती का विश्वास देखिए, वो जरा भी नहीं डिगी। उन्होंने साफ साफ कहा, मेरा मन तो उन्हीं में रम चुका है, अब अच्छे और बुरे गुणों का कोई मतलब नहीं। उनका प्यार दुनियादारी के इन पैमानों से बहुत ऊपर था। और फिर पार्वती ने वो बात कही जिसने उन महान ऋषियों को भी चुप करा दिया। उन्होंने ऐलान किया, अगर इस जन्म में वो मुझे नहीं मिले तो मैं करोड़ों जन्म लूंगी, हर जन्म में ऐसी ही तपस्या करूंगी, पर मेरे पति तो सिर्फ महादेव ही होंगे। इस अटूट संकल्प के आगे सप्तऋषियों के सारे तर्क फेल हो गए। आखिरकार पार्वती ने अपने प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। सप्तऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, आप तो हमेशा से ही शिव की अर्धांगिनी रही हैं। उन्होंने बताया कि ये सब तो खुद शिव की ही एक लीला थी, और अब विवाह पक्का है, तपस्या पूरी हो चुकी थी। तो अब शादी का दिन आ गया। लेकिन कहानी में अभी एक और बड़ा ट्विस्ट बाकी है। शिव दूल्हा बनने के लिए तैयार होते हैं और अपनी बारात इकट्ठा करना शुरू करते हैं। और इस बारात में कोई देवी देवता नहीं, बल्कि उनके अपने गण शामिल थे। जरा दूल्हे के रूप की कल्पना कीजिए। सिर पर जटाओं का मुकुट जिस पर जहरीले सांप लिपटे हुए हैं, शरीर पर इत्र की जगह चिता की राख, गले में फूलों की माला नहीं बल्कि इंसानी खोपड़ियों की माला, और वो अपने प्यारे नंदी बैल पर सवार होकर चले। ये किसी भी शादी की कल्पना से बिल्कुल ही अलग था। और बाराती वो शिव के गण थे, भूत, प्रेत, पिशाच और न जाने कैसे कैसे अजीबोगरीब प्राणी। किसी का चेहरा नहीं था तो किसी के कई कई सिर थे, कोई बिना हाथ पैर के ही नाच रहा था। ये एक बहुत ही डरावनी लेकिन अलौकिक बारात थी, जो अपने स्वामी की शादी का जश्न मना रही थी। सोचकर देखिए उस पल के बारे में जब ये अनोखी बारात शहर में पहुंची। शादी के गीत चीखों में बदल गए। जो लोग फूल बरसाने के लिए खड़े थे, वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। एक ही पल में शादी का सारा उल्लास खौफ में बदल गया। पार्वती की मां मेना ने जब इस भयानक दूल्हे और उसकी डरावनी बारात को देखा तो उनका दिल ही टूट गया। वो गुस्से और दुख में चिल्लाईं कि वो अपनी बेटी को लेकर समुद्र में कूद जाएंगी, लेकिन ऐसे पागल से उसकी शादी हरगिज नहीं होने देंगी। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। पार्वती की इतनी मेहनत, उनका वो अटूट प्यार, क्या सब बेकार चला जाएगा? क्या एक माँ का गुस्सा इस दिव्य मिलन को होने से रोक देगा? कहानी बिल्कुल अपने चरम पर थी। इस नाजुक मोड़ पर जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब नारद मुनि और खुद पार्वती ने शिव से प्रार्थना की, और तब शिव ने अपने असली भव्य रूप को प्रकट करने का फैसला किया। और फिर
एक चमत्कार हुआ। शिव ने अपना वो वैरागी रूप छोड़ दिया और एक ऐसे दिव्य रूप में सामने आए जिसकी चमक करोड़ों सूर्यों के बराबर थी। कपूर जैसा गोरा रंग, सिर पर शानदार मुकुट और शरीर पर सुंदर आभूषण। उस मनमोहक रूप को देखकर हर कोई बस देखता ही रह गया, खासकर उनकी होने वाली सास मैना। उस चमत्कार के बाद शादी की पवित्र रस्में शुरू हुईं। सबसे पहले सारी बाधाएं दूर करने के लिए भगवान गणेश की पूजा हुई। फिर वो पवित्र पल आया, पाणी ग्रहण का, जब शिव ने पार्वती का हाथ अपने हाथ में लिया, जो जीवन भर के साथ का प्रतीक है। और आखिर में कन्यादान की भावुक रस्म के साथ विवाह संपन्न हुआ। देखिए, ये विवाह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, इसका पूरे ब्रह्मांड और भक्तों के लिए एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब था। तो आइए समझते हैं कि इसका असल महत्व क्या है। इस मिलन का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। ये सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े सिद्धांतों का संगम है। ये मिलन है शिव का, जो परम चेतना है, और पार्वती का, जो प्रकृति की ऊर्जा है। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक परम वैरागी भी अपने भक्त के सच्चे प्रेम के आगे एक गृहस्थ बन सकता है। ये भक्ति के मार्ग की सबसे बड़ी जीत है। और इस कथा को सुनने का फल क्या है? धर्मग्रंथ कहते हैं कि जो कोई भी इस मंगल विवाह की कहानी को सुनता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके मन में भगवान के लिए सच्ची भक्ति पैदा होती है। ये कहानी आज भी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। सच्चे प्यार के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने का संकल्प, बाहरी दिखावे से परे जाकर असली तत्व को पहचानने की नज़र और अटूट विश्वास, ये वो सीख है जो आज भी उतनी ही जरूरी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति के रास्ते में कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती,